हेलो फ्रेंड्स, देखिए लास्ट वीडियो में अपन ने सीरीज क्रम और समांतर क्रम के बारे में पढ़ा था। आज अपन उससे जुड़ता हुआ कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई श्रेणी क्रम का रेजिस्टेंस या कोई परिपथ बना हुआ है। ठीक है बेटा, और ये इसमें आपसे टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करवाना है और इस परिपथ के अंदर कितनी करंट बहेगी वो ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक 90 वोल्टेज का वोल्टेज स्रोत जुड़ा हुआ है। देखो बेटा, सबसे पहले अपन ये ज्ञात करना चाहेंगे कि ये परिपथ जो है, ये परिपथ श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब धारा के प्रवाह का रास्ता जब एक होता है तो वो सीरीज परिपथ कहलाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो डायग्राम है ये श्रेणी परिपथ का है और इस न्यूमेरिकल में अपन श्रेणी परिपथ के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यानी कि इस परिपथ के अंदर कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं? 1 2 3। मैंने पहले वाले प्रतिरोध को R1 R2 R3 मान लिया। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो देखिए 10 ओम प्लस 15 ओम प्लस 20 ओम। ठीक है, जब मैं इनको टोटल करता हूं तो 20 टोटल ओम, इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस आ गया 45 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इस परिपथ के अंदर कितनी वोल्टेज कितनी करंट प्रवाह हो रही है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं अपन, आपको ओम के नियम से मैंने बताया था I बराबर V अपॉन में R होता है। ठीक है, I बराबर V अपॉन R होता है। R कौन सा लेंगे? टोटल रेजिस्टेंस। V का मान यहाँ पे तो दिया हुआ है 90 वोल्टेज और R का मान कितना दिया है मैंने ज्ञात कर लिया यहाँ पर 45 ओम। तो I कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर, यानी कि इस परिपथ के अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ठीक है बेटा, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। न्यूमेरिकल देख के आप पता लगा पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है आपका ये समांतर क्रम का क्वेश्चन है। तो देखिए समांतर क्रम में जब अपन कोई रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको मैंने बताया था 1 अपॉन RT इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 2 3 प्रतिरोध लगा रखे, तो अपन ने 1 2 3 प्रतिरोधों को यहाँ पे लिया है। ठीक है बेटा, 1 अपॉन R1 की जगह 10 ओम, R2 की जगह 1 अपॉन 15 और R3 की जगह 1 अपॉन में 20। ठीक है, अब देखिए नीचे का एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो एलसीएम लेता हूं तो इनका आता है यहाँ पे 60 एलसीएम आएगा। ठीक है बेटा, इसको आगे सोल्व करता हूं मैं, तो ये सब 1 अपॉन RT का मान आ रहा है। ठीक है बेटा, 1 अपॉन RT। अब देखिए अपन को RT का मान चाहिए, तो अपन इसको इन्वर्स कर देते हैं 60/13, यानी कि 4.4 या कुछ ओम इसका आंसर आएगा। यानी कि अपन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए 10 ओम 15 20 ये तीनों ओम जब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इस परिपथ का मतलब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, इस फॉर्मूले से अपन इसको ज्ञात करेंगे और लास्ट में इसका 4.4 ओम आंसर निकल के आता है। ठीक है बेटा, देखिए एक अपन न्यूमेरिकल और करते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन को 2 ओम 3 ओम 5 और 5 ये कुछ प्रतिरोध लगा रखे हैं और ये कह रहा है अपन से कि A और B के मध्य टोटल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करिए। A व B के मध्य टोटल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये जो सर्किट है आपका, देखो यहां से करंट गई,
यहां गई और इस परिपथ में गई, यानी कि ये जो सर्किट होगा आपका ये वाला और ये वाला, यानी कि दोनों जो रेजिस्टेंस हैं ये दोनों रेजिस्टेंस आपके किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, इस सर्किट के अंदर इन दोनों कंडीशनों को सोल्व करेंगे। क्या होता है बेटा, ये 3 ओम और ये 2 ओम दोनों जुड़ के 5 ओम श्रेणी में जुड़ जाएंगे, यानी कि एक इस प्रकार से परिपथ बनता है। जब दोनों कंडीशनों को अपन सोल्व कर लेंगे, 2 और 3 दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए इसका मतलब RT बराबर R1 प्लस R2, 2 ओम 3 ओम बराबर 5 ओम आ गया, यानी कि इन दोनों को सोल्व करने पे यहां पर 5 ओम। ठीक है, इसी प्रकार से 5 और 5 10, तो इसका मान कितना आ गया, 10 ओम आ गया। ठीक है, अब क्या आता है, अपन को A और B के मध्य टोटल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब कंडीशन क्या आती है, ये दोनों जो रेजिस्टेंस लगे हुए ये समांतर क्रम में आ गए, और समांतर क्रम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। नीचे जाएंगे तो इन दोनों का लघुत्तम लेता हूं, तो लघुत्तम का मान आता है 10, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/10। देखिए ये जो मान आ रहा है आपका 1/RT, 1/RT, अपन को मान चाहिए R का, तो मैं इसको इन्वर्स कर देता हूं, 10 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3.3 इसका ओम आंसर आता है। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि A और B जो तुल्य प्रतिरोध है इसका जो रेजिस्टेंस का मान आएगा वो कितना आता है, 3.3 ओम इसका आंसर आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये जो क्रम लगाया हुआ है इसके अंदर 3 लैंप है, L1 L2 L3। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जब दोनों इन स्विच को अपन ऑन करते हैं, एक स्विच ऑन ये वाला एक ये वाला, दोनों स्विच को जब अपन ऑन करेंगे तो इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ये जो 2 लैंप लगे हुए हैं ये दोनों पैरेलल कंडीशन में है, और पैरेलल कंडीशन में है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सोल्व करते हैं, और सबसे पहले अपन देखते हैं कि L2 का रेजिस्टेंस कितना आता है और L3 का रेजिस्टेंस कितना आता है। ये दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा वो अपन को कंफर्म करने के बाद ये डायरेक्ट श्रेणी क्रम में जुड़ जाता है, श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद ये वाला मान और ये वाला मान जुड़ जाएगा, तो इसका फाइनल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बेटा, L2 और L3 इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो देखो बेटा, इसमें 100 वाट का एक बल्ब दिया हुआ है जो 200 वाट के वोल्ट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक 100 वाट का बल्ब और दिया हुआ है जो 40 वाट के बल्ब से 200 वोल्ट ये वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक 40 वाट का बल्ब है और एक जिसको अपन 200 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं अपन। तो बेटा एक पावर का फॉर्मूला होगा, आपने पढ़ा होगा, P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन में R। अपन को R का मान ज्ञात करना है, तो इस P को इधर कर देता हूं और इसको R को इधर कर देता हूं, यानी कि R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में P। ठीक है भाई, ये अपना फॉर्मूला लगेगा इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में इस न्यूमेरिकल में वाट दिया हुआ है, अपन को पावर दी हुई है, तो पावर के लिए अपन को ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब देखिए R इक्वल टू अपन क्या किया, V स्क्वायर अपॉन P कर दिया। अब देखिए L1 की बात करूं मैं, L1 की बात करूंगा तो वोल्टेज का मान कितना है यहाँ पे 200 P का मान कितना दिया हुआ है पावर में 100, यानी कि इसको सोल्व करते हैं तो 100 दूनी 200 यानी कि 400 ओम। L1 का कितना रेजिस्टेंस आ रहा है 400 ओम। ठीक है, अगर मैं बात करूं उसकी L2 की तो सेम कंडीशन ये फॉर्मूला लगेगा और मान भी लमसम बराबर सा आएगा, यानी कि 200 इंटू 200। L2 का मान क्या कर रहे हैं तो वही 2 कर देंगे अपन इसको, तो 400 ओम इसका मान निकल के आ गया, यानी कि L2 का रेजिस्टेंस कितना है 400 ओम आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा ये दोनों 400 यानी कि ये 400 ओम निकल के आ गया, ये 400 ओम निकल के आ गया। जब समांतर क्रम में दोनों रेजिस्टेंसों का मान बराबर हो तो अपना पास एक फॉर्मूला था, इसको अपन सिद्ध कर लेते हैं ऐसे 1/RT इक्वल टू 1/R1 1/R2, 1/400 प्लस 1/400, 400 इसका एलसीएम लूंगा
तो 1 + 1 = ये RT का मान आ रहा है समांतर में जो अपन ज्ञात कर रहे हैं इन दोनों का। ठीक है, इसको जब सोल्व करता हूं मैं तो 200 ओम RT, इन दोनों का रेजिस्टेंस निकल के आता है कितना 200 ओम। देखिए अब जब 200 ओम ये निकल के आ गया इन दोनों को सोल्व करने पे 200 ये, अब अपन क्या करते हैं L1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए L1 लैम्प का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, वही फॉर्मूला लगाना है अपन को ये वाला, तो मैं यहां कर देता हूं इसको 40 नीचे लगाएंगे तो 4 पंजे 20 यानी कि 1000 ओम L1 का मान आता है। ठीक है बेटा, अब देखिए L1 का L2 का प्रतिरोध, L1 का L2 का और ये आ गया आपका, सॉरी L1 का अपन ने मान ये निकाल लिया, L2 का ये आ गया, L3 का ये आ गया। अब तीनों रेजिस्टेंस 1 2 3, अब देखिए इन दोनों को सोल्व किया तो आपका टोटल रेजिस्टेंस ये निकल के आ गया इनका। अब ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद आपका फॉर्मूला लगता है RT = R1 + R2, यानी कि इसका मान कितना आया 1000 ओम, और इन दोनों को सोल्व करने पे क्या मान आता है आपका 200 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना आ गया 1200 ओम। पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आपका 1200 ओम आता है। ठीक है बेटा।